हेलो बहन, राधे राधे। कैसे हो? वृंदा चरित्र का 8वां भाग है। तो इधर मैं जलंधर का सिर काट दिया, पर उसका मोक्ष नहीं हुआ। देवताओं ने धुंध भी बजाई, फूलों की बरसात की, पर उसका सिर वृंदा के पास आया। जब उसने खरी खोटी वृंदा को सुनाई, कि तुमको किसने बहका दिया, मैं युद्ध भूमि को छोड़कर तुम्हारे पास आऊंगा, तुम में इतनी बुद्धि नहीं थी, ये तुमने कैसे सोच लिया? मेरा शंकर भगवान से युद्ध चल रहा है और मैं तुम्हारे पास आऊंगा अपनी सेवा करवाने के लिए। वृंदा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो महलों में है वो कौन है। जब उसने विष्णु भगवान को खोटी खरी सुनाई, उसे बड़ा ताज्जुब, बड़ा गुस्सा। किम करते पे विमूढ़ हो गई कि क्या कहे क्या सुने। उसके पति का अंत हो गया। बाद में उसकी जीवन ज्योति मृत्यु के देवता भूत भावन शंकर भगवान में लीन हो गई। इधर में वृंदा उनको सुनाती है, विष्णु भगवान को। तो उसमें 2 लाइनों पर और प्रकाश डालूं तो विष्णु भगवान से कहती है कि लजाया साधु का भेष तुमने और डुबाई दुनिया की शर्म कैसे, और तुम ही करोगे अधर्म ऐसे, तो रहेगा दुनिया का धर्म कैसे। तुम ही करोगे अधर्म ऐसे, तो रहेगा दुनिया का धर्म कैसे। रिखवैया बनकर डूबो नैया, और ये जग रचैया के कर्म कैसे। तुम ही करोगे कुकर्म ऐसे, तो रहेगा दुनिया का धर्म कैसे। तुम ही करोगे कुकर्म ऐसे, तो रहेगा दुनिया का धर्म कैसे। तो विष्णु भगवान ने कहा कि सती के प्रतिकूल जब सती ही लगेगी करने अधर्म ऐसे, तो हमको वृंदे न जाने कितने पड़ेंगे करने ही कर्म ऐसे। तो हमको वृंदे न जाने कितने पड़ेंगे करने ही कर्म ऐसे। उन्होंने अगले जन्म का वृतांत सुनाया। भाई, तुमने मुझे पाने के लिए कितनी घोर तपस्या की, ये उस तपस्या का प्रसाद है। इधर में जब वृंदा ज्यादा ही सुनाने लगी तो उससे आगे का वृतांत सुनिए। यहाँ तक की कथा हो चुकी। अब ये 8वां भाग है वृंदा चरित्र का। तो लक्ष्मी जी को सहन नहीं हुआ। लक्ष्मी जी आई अपनी भौजाई के पास और उन्होंने अपनी
पति के बारे में जरा भी सुनने की गुंजाइश नहीं की। उनको क्रोध आ गया। और ये तो भगवान की लीला है। वैसे वो मरता भी नहीं, परंतु ये अपने भाई की दुश्मन हो गई, अपने पति का साथ दे रही है भाई को छोड़ के। वो भाई मेरा था ही कब, उसने तो अधर्म की रास्ता अपनाई। अगर वो मेरा भाई होता तो धर्म की रास्ता अपनाता। तो वृंदा बोली कि तेरे पति के साथ मैं तुझे भी श्राप देती हूँ। अंधेरा घर घर में रहे या ना रहे, और 4 दिन चांदनी सी चटकती रहे। 4 दिन चांदनी सी चटकती रहे। आज यहाँ कल वहाँ, फिर यहाँ ना वहाँ, नोट घर घर से अपने बचाती फिरे। आज यहाँ कल वहाँ, फिर यहाँ ना वहाँ, नोट घर घर से अपने बचाती फिरे। जा, मेरा श्राप है तेरे लिए, तू कभी स्थिर होके नहीं रहेगी। घर घर में, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, ऐसे ही भटकती फिरेगी। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि मुझे भगवान से अलग कर रही है, कैसी भजाई है। मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि ना तुझे गीले का होश रहेगा, ना तुझे सूखे का होश रहेगा। तेरी मंजरी कोई तोड़ दे तो तोड़ दे, नहीं तो तू मंजरी से लदी रहेगी। और हो के जड़पत्र मेरे पति के चरण, तू सती सर्वदा सिर पटकती रहे। मेरे भगवान को श्राप दे रही है। इधर में विष्णु भगवान अपनी गलती मानने लगे और दोनों का वार्तालाप बंद करवाया, लड़ाई झगड़ा बंद करवाया। और वृंदा से बोले, वृंदे तुम द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो तुम मेरी पटरानियों में से एक होगी। वृंदे, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझे क्षमा करना। और कंठाभरण गले का जेवर तुम्हें रखूं मैं। लोग तुम्हारी लकड़ी की माला बनाकर अपने गले में धारण करेंगे और मैं तुम्हें अपने सिर पर धारण करूंगा। मेरे मुकुट में तुम जड़ी जाओगी, लगाई जाओगी, मेरे सिर पर तुम रखी जाओगी। और 56 भोग 3600 व्यंजन कितने भी हों, जब तक तुमको नहीं पधराया जाएगा मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। और तुम्हारे ही नाम पर मेरा वन रहेगा, जिसका नाम होगा वृंदावन। वो हमेशा हमेशा अजर अमर रहेगा, वृंदा रानी के नाम से वृंदावन।
के नाम से जाना जाएगा। सब देश देश के नर नारी वृंदावन में आएंगे और जो जैसी अभिलाषा लाएगा उसकी अभिलाषा पूरी होगी। और उस रज को चाहने के लिए सुर ब्रह्मादिक भी ललचाएंगे कि हमको गुल्म लता औषधि भी बनवा दो, वो उसके भी भागी नहीं होंगे। इतनी तुम्हारे नाम से ये रज पवित्र मानी जाएगी और आगे चलकर मैं तुम्हारे ही धाम में लीला करूंगा। द्वापर युग में कृष्णावतार में पलूंगा, बड़ा होऊंगा, निरे राक्षसों को मारूंगा। तो भगवान कहने लगे ये कोई साधारण लीला नहीं है वृंदे रानी, कि श्री व्यास जी की रचित्र गाथा और सचित्र नीति कायत्र है ये, पुनीत पावन परम सुहावन विचित्र वृंदा चरित्र है ये, पुनीत पावन परम सुहावन विचित्र वृंदा चरित्र है ये। बनेगी तुलसी का वृक्ष वृंदा और विष्णु भी सालिक राम होंगे, और जो भक्त इसको पढ़े सुनेंगे सहज ही भव से वो पार होंगे। जो भक्त इनको पढ़े सुनेंगे सहज ही भव से वो पार होंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राशेश्वरी राधा रानी की जय। द्वारकाधीश जी की जय। यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में आप सबको ये सुनाया। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो मुझे अपना ही समझकर माफ़ कर देना, और जो अच्छा ही हो उसे सब अपनाना और एक दूसरे को जहाँ तक बने वहाँ तक शेयर करना वृंदा चरित्र को। इसी वजह से मैंने सबको सुनाया कि सभी वृंदा चरित्र के बारे में जाने। जय जय श्री राधे श्याम।